क्या आप भी प्लान बना रहे हो उज्जैन और ओमकारेश्वर के टूर का, तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ मदद कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उज्जैन में आपको कहाँ कहाँ विजिट करना चाहिए। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको उज्जैन और ओमकारेश्वर को आप 2 दिन में कैसे कवर कर सकते हो, जिसमें आप लगभग सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस को विजिट कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत उज्जैन से करते हैं। आप उज्जैन बाय ट्रेन डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर वाया बाय फ्लाइट इंदौर से। उज्जैन में आपको एक अच्छी सी होटल गेस्ट हाउस तो आसानी से मिल जाएंगे, वो भी सस्ती रेट में, वो भी महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल नज़दीक। नॉर्मली रूम आपको 400 से 500 में मिल जाएंगे, लग्जरी रूम को छोड़कर। आपको सुबह रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके लगेज रूम पर रख कर सबसे पहले आपको जाना है महाकालेश्वर टेम्पल। फाइनली अब हम रेडी होकर महाकाल जी की नगरी उज्जैन पहुंच चुके हैं। यहाँ आप वीआईपी लाइन में भी लग सकते हैं, लेकिन हमने तो नॉर्मल लाइन में लग कर दर्शन किए, जहाँ हमें अप्रोक्स आधे घंटे में महादेव के दर्शन हो जाते हैं। थोड़ा महाकाल लो कॉरिडोर को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ हमें भगवान शिव के बहुत से रूप देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम एक ई रिक्शा हायर करते हैं, जो कि आपको उज्जैन के आउटर प्लेसेस के दर्शन कराते हैं, जो कि आपको 400 से 500 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ हम इनर प्लेसेस को डे 2 पर छोड़ते हैं। सबसे पहले हम आउटर प्लेसेस में सांदीपनी आश्रम जाते हैं। यह आश्रम बहुत ही खास है, क्योंकि यही वो गुरुकुल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई के साथ विद्या प्राप्त करी थी। लगभग 20 से 25 मिनट गुरुकुल को विजिट कर आगे बढ़ते हैं श्री मंगलनाथ टेम्पल की ओर। यह एकलौता ऐसा टेम्पल है जहां मंगल ग्रह का जन्म हुआ। मंगलनाथ मंदिर भगवान मंगला को समर्पित एक प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर नवग्रह की शांति और मंगल दोष के निवारण के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत प्राचीन और भव्य मंदिर है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर बसे हुए हैं। यहाँ थोड़ा समय बिताकर और भगवान के दर्शन कर हम निकल पड़ते हैं अपनी अगली मंजिल और आज की चौथी मंजिल की, जो कि श्री सिद्धवट टेम्पल थी। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा यह स्थान कर्म कांड, मोक्ष कर्म और पिंडदान के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ दर्शन कर निकल पड़ते हैं हमारी अगली मंजिल की ओर, जो कि होती है उज्जैन के सेनापति काल भैरव। यहाँ हमें 2-3 घंटे लग जाते हैं। नॉर्मली आपको जल्दी से दर्शन हो सकते हैं, अगर आपको स्पेशल ओकेशन पर नहीं जाए तो। यहाँ की वाइब को फील कर काल भैरव के दर्शन कर हम निकल पड़ते हैं हमारी अगली मंजिल की ओर, जो कि गढ़कालिका टेम्पल है। यह 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता सती के ऊपरी होठ गिरने से जुड़ा हुआ है। माता रानी के दर्शन कर पास ही हम निकल पड़ते हैं राजा भर्तृहरि की गुफा की, जो कि बहुत ही प्राचीन है। यहाँ लगभग सारे महत्वपूर्ण टेम्पल 10 से 15 किलोमीटर के भीतर ही है। प्राचीन गुफा में जाते हैं राजा भर्तृहरि की प्रतिमा के दर्शन कर चल देते हैं भारत माता टेम्पल। यहीं से हम चल देते हैं टैक्सी स्टैंड की ओर, जहाँ से हमें ओमकारेश्वर के लिए शेयरिंग टैक्सी मिलेगी, जो कि आपको ओमकारेश्वर 300 से 350 रुपये पर पर्सन में पहुँचा देगी। आउटर प्लेसेस को विजिट कर 150 किलोमीटर की जर्नी को हम पूरे 4 से 5 घंटे में तय करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हम ओमकारेश्वर पहुँच जाते हैं और एक अच्छी और सस्ती होटल संभालते हैं, क्योंकि ये ट्रिप हमें बजट में भी करनी थी। तो 200 रुपये पर पर्सन में हम एक होटल में स्टे करते हैं और अलार्म सेट करते हैं सुबह 3 बजे। अब अगले दिन नर्मदा नदी पर बने डैम ने हमारा अलार्म वाला काम कर सुबह 2:30 बजे ही उठा दिया। अब हम रेडी होकर निकल चुके हैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने। सुबह के 3:15 बज रहे थे और हम चल देते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जहाँ सुबह सुबह भगवान के पट 4 बजे खुलते हैं और हम चल देते हैं दर्शन की। ओमकारेश्वर के हमारे अच्छे से दर्शन हो गए।
वैसे अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी अर्ली मॉर्निंग वाला ही दर्शन करें, क्योंकि बात ही कुछ और ही थी। फिर हम चल देते हैं ममलेश्वर टेम्पल को, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है। माना जाता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों टेम्पल को मिलाकर ही आपका एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन कंप्लीट माना जाता है, तो आप मिस मत करिएगा। फिर हम गोमुख घाट को जाते हैं और यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ से हम ब्रह्मपुरी घाट को चल देते हैं और हम 1.5 से 2 घंटे बिताते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं ताकि इस खूबसूरत जगह को अच्छे से निहार सकें। 8 बजे ब्रेकफास्ट कर चल देते हैं फिर से उज्जैन की, जो कि दोपहर में 12 बजे के करीब पहुंच जाते हैं और खाना खाकर फिर से चल देते हैं उज्जैन के इनर प्लेसेस को विजिट कर। यहाँ बड़े गणेश टेम्पल, हर्षित टेम्पल, जंतर मंतर, काली देह प्लेसेस, इस्कॉन टेम्पल आदि शाम तक विजिट कर हम पहुँचते हैं राम घाट को, जहाँ सूर्यास्त के समय बहुत ही खूबसूरत आरती होती है। आरती में शामिल होकर हम अपने डे 2 की जर्नी को, दोनों ज्योतिर्लिंग की सीरीज को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो कमेंट में एक दिल जरूर बना दीजिएगा या फिर जय श्री महाकाल लिख दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। नमो नर्मदे।